हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट अनबॉक्सिंग। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये बताया था कि साइन इन फॉर्म किस तरह बनाना है। उसके बाद फिर हम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो किस तरह बनाएंगे। हमने रजिस्टर बटन पे एक्शन परफॉर्म किया था। तो आज हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डेटाबेस में सेव करेंगे। जो हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस डेटाबेस है उसमें हम सेव करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमने ये एडिट टेक्स्ट बनाए हैं और जो हमने बटन बनाया है इसको सबसे पहले अटैच कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आईडी बनाऊँगा और उसका नाम यूज़र नेम रख लूँगा। इसमें एक आईडी बना लूँगा और इसका नाम मैं पासवर्ड रख लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक आईडी और वो रिपीट पासवर्ड हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद फिर जो हमारे पास एक बटन है वो हमने आईडी बनाई हुई रजिस्टर्ड, लेकिन ये ऑलरेडी यूज्ड है। तो मैं यहाँ पे इसको रजिस्टर 1 कर लेते हैं या कुछ भी कर लेता हूँ, क्योंकि आईडी हमारे पास यूनिक होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर में आता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट बनाता हूँ। तो एडिट टेक्स्ट इक्वल्स टू हमारे पास एक है यूज़र नेम, दूसरा है पासवर्ड और उसके बाद फिर है रिपीट पासवर्ड। ये 3 एडिट टेक्स्ट हैं। एक हमारे पास बटन है तो मैं एक बटन बना लेता हूँ और वो है हमारे पास रजिस्टर। तो अगर अभी आप देख लें तो एडिट टेक्स्ट बना लिया हमने, बटन बना लिया, लेकिन अभी इसको अटैच करना है। जो रेफरेंस है आईडी उसके ज़रिए हमने व्यू और जावा को अटैच करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे यूज़र नेम इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट, जो हमारे पास सबसे पहले यूज़र नेम है, उसके बाद फिर पासवर्ड, फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट पासवर्ड, और उसके बाद फिर हमारे पास रिपीट पासवर्ड टू आर पासवर्ड, और इसको हमने यहाँ पे भी देना है। तो आप देख लें कि हमने जो एडिट टेक्स्ट है उसको अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो बटन हमने बना लिया है रजिस्टर, इसको भी अटैच कर लेते हैं। तो फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट रजिस्टर 1। तो ये हमारे पास बटन जो है वो भी अटैच हो गया है, जो हमारे पास व्यू थे वो भी अटैच हो गए। अब हमने बटन पे एक्शन परफॉर्म करना है। तो रजिस्टर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। तो ये देख लें कि एक्शन जो है, जो क्लिक का ऑन क्लिक एक्शन है, वो हमने परफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड है, इनसे हमने डेटा को लेके उसको सेव करना है हमने डेटाबेस में। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डेटाबेस बना लूँगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको भी हम अटैच कर लेते हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस इक्वल्स टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ये हमारे हमसे 2 पैरामीटर जो है वो मांगेगा। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो मैं इसको जो डेटाबेस का नेम होगा वो दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि माई DB। उसके बाद फिर हम इसका मोड दे देंगे। तो वो 0 हम रख लेते हैं, मोड प्राइवेट, ताकि हमारा डेटाबेस जो है वो प्राइवेट रहे। तो इसके बाद पर हम एडिटर बनाएंगे। एडिटर का ये मतलब है कि हम अपने डेटाबेस को एडिट करेंगे। तो वो एडिटर के ज़रिए हम उसको एडिट करेंगे कि जो डेटा हमने इस डेटाबेस में डालना है वो इस एडिटर के ज़रिए डालना है। तो एडिटर मैं एक बना लेता हूँ इक्वल्स टू शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, जो कि इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस को एडिट करेगा। अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या काम होगा, तो वो ये होगा कि यूज़र नेम, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड से डेटा को लेके उसको सेव करना है। तो वो किस तरह लेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा कि जो हम यूज़र एक स्ट्रिंग बना लेंगे यूज़र का, और उसमें हम ले लेंगे यूज़र नेम डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैंने क्या कर लिया कि यूज़र में मैंने यूज़र नेम से जो टेक्स्ट था वो ले लिया, वो यूज़र में मैंने सेव कर लिया। अब हमने क्या करना है कि पासवर्ड से लेना है। तो मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ और मैं यहाँ स्ट्रिंग पास इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग।
तो ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है कि सिंपली मैं यहाँ पे एफ पास, जो कि हमारे पास ये वाला पासवर्ड है, अगर ये इक्वल हो डॉट इक्वल्स टू जो हमारे पास आर पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, अगर ये वाला पासवर्ड और ये वाला पासवर्ड दोनों सेम है तो फिर तो ठीक है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये वाला काम हो जाए, अगर नहीं है तो ये वाला काम हो जाए। ठीक है, तो एफ अगर पासवर्ड सेम है तो ठीक है, डेटाबेस में डेटा सेव कर लो। अगर सेम नहीं है तो फिर एल्स चला लो, टोस्ट बना लो और टोस्ट में ये शो कर दो कि पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड मस्ट बी सेम। तो ये एक टोस्ट मैंने शो करा दिया कि पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड जो है वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो फिर हमें एरर आएगा और अगर सेम है तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यूज़र और पासवर्ड को सेव करना है, तो वो मैं एडिटर के ज़रिए करूँगा। तो एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमारे पास एक की होती है, तो मैं यहाँ पे यूज़र कॉमा यूज़र, ये हमारे पास डेटाबेस की ये वैल्यू हो गई और ये की हो गई। तो इस की पे ये वाली वैल्यू सेव होगी। उसके बाद फिर मैं एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग पासवर्ड कॉमा पास, और मैं एडिटर के ज़रिए इस डेटा को सेव कर देता हूँ। तो मैं एडिटर डॉट अप्लाई, इसको अप्लाई कर दो ताकि ये डेटा जो है ये सेव हो जाए। और मुझे एक टोस्ट शो करा दो, उसमें ये होना चाहिए कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी आप देख लें कि मैंने अगर पासवर्ड सेम है तो ठीक है, एडिटर और यूज़र से जो डेटा लेता है वो एडिटर के ज़रिए उसमें सेव करा देगा डेटाबेस में, और जो पासवर्ड से डेटा लेता है वो पासवर्ड में सेव करा देगा, उसको अप्लाई कर देगा, हमें शो करा देगा कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अगर पासवर्ड सेम नहीं है तो फिर मुझे ये वाला एरर शो करा देगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ आ गया है तो ठीक है, अगर समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।